सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का एक बिल्कुल प्राकृतिक सरल तरीका लेकर के आए हैं। इस तरीके से आपका कोई भी मंत्र हो, किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, चाहे वो तामसिक मंत्र हो, चाहे उग्र मंत्र हो, चाहे सात्विक मंत्र हो, सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, यह प्राकृतिक तरीका है। तो सभी विधियाँ प्राकृतिक तरीका हो गया। तुरंत समय के हिसाब से कैसे मतलब मंत्र को सिद्ध करते हैं, इसमें कई प्रक्रियाएं हैं। वो सारी प्रक्रियाएं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात आपको जो समझ में ना आती है वो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्र को सिद्ध करने की। जब भी हम किसी भी देवी देवता के मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, यानी कि मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस देवी देवता की पंचोपचार पूजन करना पड़ता है, विधिवत पूजा करनी पड़ती है, आरती करनी पड़ती है, चालीसा आदि करना पड़ता है। देवता को अग्यारी पर यानी कि अग्नि प्रज्वलित करके भोग देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही उस देवी देवता की कृपा हम पर आती है, उसकी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, देवी देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और फिर हम जो भी प्रार्थना करते हैं देवी देवता से, प्रार्थना मंत्र जो है वो प्रार्थना का माध्यम है। मंत्रों के द्वारा हम अपनी प्रार्थना देवी देवता से करते हैं, तभी वह देवी देवता हमारे प्रार्थना को सुन करके हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उनका एक निश्चित संख्या में जप किया जाता है, निश्चित माला पर जप किया जाता है, निश्चित समय पर किया जाता है, निश्चित संख्या में, और इसके साथ साथ एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। अब उसमें नदी का किनारा हो गया, वन उपवन हो गया, कोई मंदिर हो गया, देवी देवता का मंदिर हो गया, या फिर कोई सिद्ध पीठ हो गया। ठीक है, शमशान में भी मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और सुबह समय भी जो है होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, रात्रि काल का समय हो गया, और एक पर्व काल होता है। पर्व काल में भी मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो पर्व काल जैसे कि होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में भी, इस समय में भी मंत्र को जप कर सिद्ध किया जाता है। ये जप उस समय के अनुकूल होता है, उस समय काल के अनुकूल होता है। जितने समय का जो है पूर्णमासी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, तो उतने ही समय में इस मंत्र को जितनी भी संख्या में जप किया जा सकता है किया जाता है। और फिर उसका दशांश हवन किया जाता है, या फिर 108 आहुतियाँ हवन की दी जाती हैं उसी मंत्र के द्वारा। और फिर उस देवी देवता को भोग प्रसाद दे करके इस मंत्र की शक्ति को प्राप्त किया जाता है, मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप जब जप कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, या फिर गाय, कुत्ता, कौआ, बंदर आदि को जो है भोजन कराना चाहिए। या फिर बुजुर्ग व्यक्ति जो बेचारे असहाय हैं, अपंग हैं, दीनहीन हैं, उनको जो है भोजन किया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। कई बार हम ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं और उनको भी इच्छित दान दक्षिणा देते हैं, तब ये मंत्र सिद्ध होते हैं और कार्य करते हैं। तो ये हो गया एक बिल्कुल सरल प्राकृतिक तरीका। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो तामसिक शक्तियों को तामसिक भोग प्रसाद दे करके शमशान घाट में मंत्रों की सिद्धि की जाती है। तो दोस्तों, ये हो गया प्राकृतिक आपका सरल तरीका मंत्रों को सिद्ध करने का। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं तो ये तरीका हो गया।
ठीक है। अब माता काली का जैसे ही कोई मंत्र सिद्ध करना है, मान लिया माता काली का मंत्र सिद्ध करना है, तो माता काली की स्थापना कीजिए अपने घर के मंदिर में या फिर माँ काली के मंदिर में बैठ कर के रुद्राक्ष या नरमुंड की माला से या लाल चंदन की माला से जो है आप माता काली के मंत्र का प्रतिदिन सुबह शाम जप कीजिए 108 बार, या फिर एक निश्चित समय काल में कर रहे हैं तो 11 माला का या फिर 1000 मंत्र का, 1100 मंत्र का, ठीक है, 11,000 मंत्र का ऐसा जप कीजिए और फिर माता काली को भोग दीजिए। उसी मंत्र की हवन आहुति दीजिए 108 बार, फिर उनको भोग प्रदान कीजिए, तो माता काली के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। फिर उनके जो भी मंत्र हैं उनको कार्य करते हैं, आप कार्य लेते हैं उन मंत्रों से तो वो मंत्र कार्य करते हैं। तुरंत भी भोग प्रसाद दिया जाता है, जैसे कि नींबू की बलि हो गई, नारियल की बलि हो गई, लौंग बतासे का भोग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया बिल्कुल सरल तरीका मंत्रों को सिद्ध करने का। अब ऐसे ही हनुमान जी के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। उनका दिन मंगलवार है, मंगलवार के दिन उनकी विधिवत पूजा उपासना कीजिए, व्रत कीजिए और उनके मंत्र का मंगलवार के दिन जितना हो सके उतना जप कीजिए या फिर यह प्रक्रिया सतत रखिए, लगातार कीजिए, प्रतिदिन इस मंत्र को जप कीजिए, 108 बार कीजिए या प्रतिदिन 11 माला कीजिए। ऐसे करके आप जप कीजिए। कुछ ही दिनों में, 11 दिनों में, 21 दिनों में, 41 दिनों में भगवान हनुमान जी का मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप जो भी कार्य लेना चाहेंगे वह कार्य आपका मंत्र करने लगेगा। तो इस प्रकार से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को समझ आ गई होगी, और कोई शंका समाधान है, कोई बात है जो ना आपके समझ में आ रही हो तो दोस्तों उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ पूर्णतः उपस्थित होंगे दोस्तों, पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।